अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूँ आपकी जवेरिया सैर और आज यहाँ आपके लिए मैं लाई हूँ सिंपल सी सब्ज़ी जो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आज हम क्या बनाएं, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत है और सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं बाज़ार में ज़्यादा, तो समझ नहीं आती, कभी चिकन बनाने को दिल नहीं करता तो सब्ज़ी बना लें। और झटपट से बनने वाली ये सब्ज़ी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये सब्ज़ी तैयार होने वाली है मुकम्मल। अच्छा जी, मैंने ऑयल ले लिया है 1 कप या हाफ़ कप, आप चाहें तो जितना कम इस्तेमाल करें ऑयल या घी उतना अच्छा है। ठीक है, मैंने हाफ़ कप से ज़्यादा थोड़ा एक ऑयल ले लिया और इसमें डाले 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर। ठीक है, इसको मैं ऑयल में कर लूँगी फ्राई। तो इसकी मैंने मसाला जो है प्याज लहसुन अदरक, इसका मैंने अच्छी सी खूबसूरत सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है पहले। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें बताऊंगी आपको मैंने क्या मिक्स करना। तो अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है जो बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे खाना, और इंशाल्लाह पसंद ही आएगी आपको। ठीक है, अच्छा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था मैंने 2 चम्मच। अच्छा, इसको भी इसके साथ मैं फ्राई करूँगी और इसके बाद इसमें डालूँगी मैं स्पाइसेस। ये थोड़ी सी ज़रा 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाएंगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी स्पाइसेस। ठीक है, जो इसमें मैंने इस्तेमाल करने हैं। तो इसमें जो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, उसके साथ भी मैंने हरी मिर्च का पेस्ट भी साथ ही शामिल था, हरी मिर्च भी कुटी हुई थी। ठीक है, और अब रेड चिली फ्लेक्स भी मैं डालूँगी, यानी कि लाल मिर्च कुटी हुई भी मैं डालूँगी इसमें। तो स्पाइसेस ज़ाहिर है हम ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी मेरे और मैं भी, हम ज़रा मसाले वगैरह ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्मल नहीं खाते। अच्छा जी, लाल मिर्च कुटी हुई मैंने डाल दी है 2 चम्मच। और ये देखिए आग का शोला यहाँ भड़का था और मतलब आग का तड़का लगा था इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, जब भी मेरी किसी भी हांडी में या कढ़ाई में या किसी भी चीज़ पे जब इस तरह का तड़का लगता है ना, तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है वो, और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ जाता है अपने आप ही। तो अक्सर आप होटलों वगैरह में जाएं, जब वो कढ़ाई बना रहे होते कुछ भी, वो इस तरह की ना तड़का खुद ही लगा रहे होते हैं, यानी कि उससे ना टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। नमक डाल दिया मैंने 1 टीस्पून। आप चाहें तो अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है इसमें और हाफ़ टीस्पून अदरक डाला इसमें। अच्छा जी, और 1 चम्मच इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया कुटा हुआ या पिसा हुआ। आप, मेरे पास कुटा हुआ है, मैंने बिल्कुल पीस के नहीं रखा हुआ, थोड़ा थोड़ा दरदरा सा रखा हुआ है। ठीक है, कुटा हुआ है मेरे पास। अच्छा, खुश्क धनिया डाल दिया। अब इसके बाद इसको मसालों को मैं करूँगी मिक्स, टमाटर लहसुन अदरक और प्याज में, और अच्छी तरह से मिक्स करके इसके बाद, हाँ, ये मैंने डाली थी कसूरी मेथी 1 चम्मच। कसूरी मेथी तो मेरी हर चीज़ में ज़रूरी है, उसके बगैर तो मेरी हांडी या सालन बन ही नहीं सकता। अच्छा, हाफ़ केजी मैंने लिए थे आलू, जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में डाल दिए, काट दिए थे। अब इसमें डालूँगी मैं आलू डाल के अब आलूओं को मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी। ठीक है, तो ये मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया इसमें। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको खड़ा कर दूँगी, ताकि इसमें जो आलू हैं वो हमारे नरम हो जाएं, गल जाएं। ठीक है, ढक्कन लगा के अब इसको मैं खड़ा कर दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। फिर इसके बाद जो मैंने डाला है वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो आलू का जो पानी है वो खुश्क हो चुके हैं, आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च
एक मैंने ली थी बड़े साइज़ की थी ये शिमला मिर्च, वो मैंने इसमें काट के डाल दी है। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स में डाल के काटी है, ठीक, क्योंकि बच्चे तो नहीं पसंद करते इतना शिमला मिर्च को, लेकिन मुझे खुद से ज़्यादा पसंद है। तो इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त आलू में आता है। अच्छा, अगर मैं आलू अकेले भी बना लेती तो ठीक था, लेकिन मैंने खुद ही इसका टेस्ट इसमें डाला है, क्योंकि इससे ज़रा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगेगी ये। तो जी ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो शिमला मिर्च डाली है वो भी गल जाएगी और थोड़े से आलू जो गलने के लिए रह गए हैं वो भी गल जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से। अब मैं इसको ढक्कन लगा के खड़ा कर दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो जी ये देखें शिमला मिर्च भी गल चुकी है, आलू भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं। बस हमें इस तरीके से इस तरह की वो चाहिए थी, हांडी अपनी सालन चाहिए था। तो गरम मसाला मैंने डाल दिया 1 चम्मच, ऊपर डाल के चूल्हा कर दिया बंद। ठीक है, बस ये हमारा सालन तैयार है। 10 से 15 मिनट में हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब इसको डालेंगे हम प्लेट में सर्व करने के लिए। तो जी देखिए मैं ये आपके सामने सर्व करूँगी, प्लेट में डालेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, धुआंधार जो हमारे आलू और शिमला मिर्च तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये मेरे देखें जी आलू और शिमला मिर्च का सालन बहुत ही मज़े का सालन बन के तैयार हो चुका है। और इसकी खुशबू तो बहुत ही कमाल थी और टेस्ट तो फिर उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, और मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।